बालेशाह पीर का दरगाह अनाधिकृत बांधकाम कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण करके ये बनाया गया हुए मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय और एक जूनी दरगाह जो थी वो मात्र सिर्फ 100 चौरस फुट थी, 100 फुट, लेकिन उसको घेरते हुए 10,000 फुट पर इसका निर्माण चल रहा है और वो आरसीसी का निर्माण चल रहा है, कुछ ही नजदीक पर है। तो दहशतवादी जो है वो इसमें शरण ले सकते हैं इस दरगाह में, और ये एक लैंडिंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि मुंबई हमेशा से ही आतंकवादी संगठन उनके हिट लिस्ट पर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। भाईंदर पश्चिम के उत्तन डोंगरी परिसर में सरकारी जमीन पर मैंग्रोव को काटकर समुद्री तट के किनारे एक दरगाह को बनाया गया। अब धीरे धीरे उसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे विषय पर विरोध जताते हुए खुश खांडेलवाल जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया है जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताते चले, खुश खांडेलवाल हिंदू टास्क फोर्स के फाउंडर भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर ठीक तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं इससे अधिक उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, संस्थापक हिंदू टास्क फोर्स, मीरा भाईंदर क्षेत्र के उत्तन डोंगरी में एक सरकारी जमीन पर सरकारी सर्वे नंबर 2 पर बालेशाह पीर का दरगाह अनाधिकृत बांधकाम कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण करके ये बनाया गया है और ये 10,000 फुट से ऊपर इसका बांधकाम किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, दस्तावेज ये कह रहे हैं कि सन 2020 में पहले के जो अपर तहसीलदार जो भाईंदर वेस्ट में थे, उन्होंने एक कमिटी का निर्माण किया था जो तालुका स्तरीय कमिटी थी, और उस कमिटी को ये निर्देश दिए गए थे कि वे इस दरगाह का स्थल निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। उसके बाद जो है मंडल अधिकारी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और तहसीलदार कार्यालय में उन्होंने रिपोर्ट प्रेषित की। उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 23 नवंबर 2020 को जब उधर समिति के सदस्य जब वहां पे स्थल निरीक्षण करने गए तो उन्होंने पाया कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है और ये कांदलवन जमीन है, मैंग्रोव्स लैंड है। इस मैंग्रोव्स लैंड पर ये बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने जो है कांदलवन को नष्ट करते हुए, मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करते हुए 10,000 फुट से अधिक कब्जा कर लिया है। और एक जूनी दरगाह जो थी वो मात्र सिर्फ 100 चौरस फुट थी, 100 फुट, लेकिन उसको घेरते हुए 10,000 फुट पर इसका निर्माण चल रहा है और वो आरसीसी का निर्माण चल रहा है कांदलवन को नष्ट करते हुए। और इन्होंने कपड़े की जाली से पूरे निर्माण को ढक के रखा था ताकि किसी की नजर ना पड़े, और इस तरह से बाउंड्री वॉल इन्होंने तैयार कर लिया था ताकि पूरे जगह को है ना कब्जे में लिया जा सके। मेरी मांग ये है कि इसमें 2011 में भी पूर्व पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जी का एक शिकायत जो है उन्होंने भी नगर पालिका को दिया था कि ये दरगाह के अनाधिकृत बांधकाम को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये दरगाह जो है ये कोस्टल लैंड पर स्थित है, समुद्री तट पर स्थित है और ये जेटी के कुछ ही नजदीक पर है। तो दहशतवादी जो है वो इसमें शरण ले सकते हैं इस दरगाह में, और ये एक लैंडिंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि मुंबई हमेशा से ही दहशतवादी जो तत्व है, जो आतंकवादी संगठन है, उनके हिट लिस्ट पर रहा है। और आप देखोगे कि पहले भी आतंकवादी अजमल कसाब जो है जिसने मुंबई पर हमला किया था, ताज होटल पर जो हमला किया था, वो भी समुद्र के रास्ते से ही पाकिस्तान से इधर भारत में आया था। तो उस दृष्टिकोण से, राष्ट्र सुरक्षा की भी दृष्टिकोण से ये जो दरगाह है धोखादायक है। इसलिए पिछले वर्ष 28 नवंबर 2023 को मैंने कलेक्टर ऑफिस और अपर तहसीलदार कार्यालय मीरा भाईंदर में मैंने शिकायत प्रेषित की थी कि इस दरगाह के अनाधिकृत बांधकाम को यहाँ से निकाला जाए। और आज के चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार से ये प्रश्न भी करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि हाल ही में 2 दिन पहले जब नया नगर के अनाधिकृत बांधकाम पर जो बुलडोजर चलाया गया सरकार द्वारा और किस तरह से अतिक्रमण को हटाया गया, हालांकि वो सिर्फ कच्चा कब्जा ही उन्होंने हटाया, कोई भी आरसीसी का अनाधिकृत बांधकाम सरकार ने हटाया नहीं, नगर पालिका ने। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में ही उत्तन डोंगरी में इतना बड़ी मात्रा में अनाधिकृत बांधकाम किया गया है और जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो धोखादायक थे, तो उस पर कब सरकार का बुलडोजर चलेगा। कि यहाँ के किसी भी स्थानीय नेता ने इस दरगाह के अनाधिकृत बांधकाम के विषय पर आज तक आवाज नहीं उठाई गई है, किसी भी तरह के उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस माहौल देखते हुए सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आज
वर्तमान परिस्थिति में वे बस हिंदू नेता बन के घूम रहे, मोर्चा निकालते। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उनकी सत्ता होने के बावजूद भी इनको ये दरगाह नजर नहीं आई। मंडल अधिकारी दीपक आयरे द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, झूठी रिपोर्ट, और इस दरगाह को 1975 से पहले का बताकर इसको नियमानुकूल करने के, रेगुलराइज करने की एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब मेरे द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया और मैंने तहसीलदार कार्यालय के ये संज्ञान में लाया कि आपके ही कार्यालय ने इसमें एक जो है स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके आधार पर इसमें उन दरगाह ट्रस्टियों पर कांदलवन नष्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, तो फिर ये दरगाह 1975 के पहले कैसे हो सकती है। तब फिर तहसीलदार कार्यालय हरकत में आ गया और उनका नाम 7/12 में चढ़ाने का सारी कार्रवाई को रोक दिया गया।